और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरिया में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। देवाडांड इलाके में हाथियों की आमद से दहशत है और इलाके में इस वक्त 45 हाथियों का दल मौजूद है। 10 किसानों की फसलों को इस दल ने नुकसान पहुंचाया है, कई मकान तोड़ दिए हैं, बकरियों को भी कुचल डाला है। तो खड़गवां ब्लॉक के देवाडांड इलाके में हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, इससे पहले हाथियों ने मकान तोड़े, फसल तबाह किए और तो और मवेशियों को भी कुचल दिया, बकरियों को कुचल दिया। तो 45 हाथियों का दल इलाके में इस वक्त घूम रहा है। देवाडांड इलाका जहां पर लगातार हाथियों की आमद से दहशत बनी हुई है। बढ़ते आगे और इस वक्त हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सतीश, लगातार कोरिया में हाथियों की आमद देखी जा रही है और जिस तरीके से यहां पर उत्पात मचाया 45 हाथियों के दल ने, क्या कुछ कर रहा है वन विभाग? क्या किसी तरीके से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिशें जारी है? क्योंकि पिछले 10 दिनों से कोरिया जिले में जो हाथियों का जो आतंक है, उत्पात है, ये खड़गवां इलाके में देखा जा रहा है। खड़गवां इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है और लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इससे ग्रामीण दहशत में है। हाथियों के दल जो है वो कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल से खड़गवां ब्लॉक में प्रवेश किया है। पहले धनपुर, फिर मुगुम बस्ती और अभी देवाडांड इलाके में लगातार नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों के मकानों को तोड़ रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और मवेशियों की भी मौत हो रही है हाथियों के हमले से। इस तरह से लगातार हाथियों का दल घूम रहा है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है जिससे हाथियों को उस इलाके से भगाया जा सके। मैं बता दूं कि रात में ज्यादातर जो ग्रामीण है वो दहशत में है, पूरी रात जाग करके काटते हैं और वन विभाग एक गजराज वाहन के सहारे ग्रामीणों को जो है दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाता है लगातार। लेकिन अभी तक जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का, वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। सतीश, पूर्व में भी क्या ऐसा हुआ है? क्या हाथियों की जिस तरीके से यहाँ पर आमद है, क्या लगता है क्या इसे लेकर कुछ विशेष ध्यान वन विभाग को रखना चाहिए था? क्या जैसे कि मनुष्य भी जाकर जंगल में बसा और अब इसी तरीके से अब हाथियों की भी आमद गांव तक हो चुकी है, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था जो नहीं रखा गया? बिल्कुल, देखिए राहुल, जो हाथियों का दल है, पहली बार बड़ी संख्या में 45 हाथियों का दल ये खड़गवां इलाके में आया हुआ है। इसके पहले भी हाथियों का जो मूवमेंट है वो कोरिया जिले में होता रहा है, भरतपुर ब्लॉक हो, बैकुंठपुर ब्लॉक हो, लेकिन अभी जो हाथियों का दल है वो पहली बार बड़ी संख्या में आया हुआ है। इससे जो है थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन वन विभाग जो है इस कहीं ना कहीं नाकाम रहा है, क्योंकि हर साल हाथियों का मूवमेंट कोरिया जिले में रहता है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण दहशत में है, लगातार नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, ग्रामीण को मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही कही जाएगी कि इस ओर ध्यान वन विभाग को जिस गंभीरता से दिया जाना चाहिए था उस गंभीरता से वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कहना है सतीश? ग्रामीणों में किस तरीके का माहौल है? जाहिर सी बात है, दहशत और डर तो है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ग्रामीण खुद अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जो ग्रामीण है वो काफी दहशत में है। खासकर शाम अंधेरा होने के बाद से जो रात का समय है, वह ग्रामीण जो है अपना घर छोड़कर तो रिश्तेदार हैं उनके में जाकर के काट रहे हैं। आग जला करके, ढोल बजा करके हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों इलाके के जो विधायक, जो संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, वह भी ग्रामीणों से मिलने पहुंची थी लोगों, लेकिन अभी तक जो है किसी तरह की राहत जो है मिल पाई हो, ऐसा कहीं जो है दिखाई नहीं दे रहा है। सतीश, मवेशियों को भी हाथियों ने कुचला है, पहले फसल बर्बाद किए, मकान भी तोड़े, मवेशियों को भी कुचला। क्या कुछ नुकसान वो लगातार पहुंचा रहे हैं? और फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या उन्हें कोई मुआवजे की घोषणा की गई है? किसी तरीके का मुआवजा दिया जाएगा? मैं बता दूं आपको कि जो हाथियों का दल है वह पहली बार उसका वीडियो जो है वो 2 दिन पहले पानी पीने के दौरान सामने आया था। जो उसके पहले ये हाथियों का दल दिखाई नहीं दे रहा था और जो दल है वो धान, अरहर की फसल के अलावा जो है कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है, ग्रामीणों के घर में रखे अनाज को खा लिया है, ग्रामीणों के जो घर हैं उसके दीवालों के अलावा घर को तोड़ दिया है। मवेशियों की बात करें तो गाय के अलावा बकरियों को भी जो है उसके हाथियों के हमले से उनकी मौत हुई है। वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि हम जल्द जो है मुआवजा प्रकरण बना करके उनको राहत देंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी ग्रामीण को मुआवजा मिला है ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है।
चलिए, मुआवजे की जानकारी तो नहीं, लेकिन लगातार जिस तरीके से हाथियों की दहशत बनी हुई है, जाहिर सी बात है 45 हाथियों का एक बड़ा दल है। देखना ही होगा कि वन विभाग किस तरीके से यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिलहाल अब तक तो लापरवाही नजर आई है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतीश।